हाय फ्रेंड, मेरा नाम आकाश है और आज के इस वीडियो में हम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पर बात करेंगे। मोबाइल फ़ोन की आईसीज़ को कैसे पहचानना है, कितने टाइप्स के आईसी मोबाइल्स में होती है, इसकी पूरी जानकारी मैं आपको अभी भी इस वीडियो में दूंगा। मैंने कुछ राइट्स तैयार रखे हैं जो आईसीज़ मोबाइल्स में कंपलसरी यूज़ होते हैं। ठीक है, वो कैसे यूज़ होते हैं, अलग अलग फ़ोन में कैसे उसका यूजेस होता है, वो मैं आपको बताऊंगा। ये टॉपिक इजी नहीं है फ्रेंड, फिर भी मैंने कोशिश की है कवर करने की। ठीक है, तो हम देखते हैं कौन कौन सी आईसीज़ होती हैं फ़ोन में। देखिए, मैंने नोट्स बना रखे हैं। ठीक है, हाउ टू नो अबाउट द मोबाइल फ़ोन आईसीज़ नेम। ठीक है, मोबाइल फ़ोन की आईसीज़ के बारे में कैसे जानते हैं, कितनी सारी आईसीज़ मोबाइल में कंपलसरी होनी ही चाहिए। फर्स्ट जो है वो फ्लैश आईसी होनी चाहिए, रोम आईसी होनी चाहिए, रैम आईसी, रिंगर आईसी, सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट्स, पावर आईसी, मेमोरी आईसी, कीपैड आईसी, सिम आईसी, चार्जिंग आईसी, यूएसबी आईसी, उसके बाद एफएम आईसी, डिस्प्ले आईसी, नेटवर्क आईसी, आरएफ, पीएफ और भी आईसीज़ हैं फ्रेंड। लेकिन ये जो मैंने बनाया है मेरे नॉलेज के अगेंस्ट, उसके अकॉर्डिंग इतनी आईसीज़ जो है मोबाइल्स में दिखी जाती है अलग अलग तरीके से। तो ठीक है, अभी हम बात कर लेते हैं कि प्रॉब्लम्स की। अगर लेट्स सपोज फ्लैश आईसी ख़राब है तो ये आप कैसे समझ पाओगे कि फ़्लैश आईसी ख़राब है। तो मैं आपको बता दूं, फ्लैश आईसी ख़राब होगी ना तो फ़ोन जो है वो डेड हो जाएगा। ठीक है, या इनकेस अगर फ़ोन ऑन भी होता है तो वो सैमसंग के लोगो पे रुकागा, माइक्रोमैक्स के लोगो पे ही रुक जाएगा, उसके आगे नहीं ऑन होगा। ठीक है, तो आप समझ सकते हो कि फ़्लैश आईसी में कोई प्रॉब्लम है। ऐसे फ़ोन्स को आपको पहले सॉफ्टवेयर कराना है। अगर सॉफ्टवेयर से ना हो तो इसका मतलब फ़्लैश आईसी को रीबूट करना होगा आपको, या तो उसे रिप्लेस करना होगा। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम होती है। अब अगर आप मिली एम्पेयर से चेक कर रहे हो, मिली एम्पेयर एक मीटर होता है, ठीक है, मोबाइल्स में चेक करने के लिए, तो वो कितना फ़ोन मिली एम्पेयर कंज्यूम कर रहा है ये कैसे पता चलेगा अगर फ्लैश आईसी डेड है। तो मेरे हिसाब से अगर फ़ोन जो है 100 मिली एम्पेयर टू 200 मिली एम्पेयर या 250 मिली एम्पेयर्स ले रहा है और डिस्प्ले पे कुछ भी शो नहीं कर रहा है, तो इसका मतलब ये है कि फ़ोन में कोई शॉर्टिंग है। अगर शॉर्टिंग नहीं है तो फ्लैश आईसी डेड है। ठीक है, तो उसे आपको रिबॉल करना होगा। सेकंड थिंग, रोम आईसीज़ की भी कंडीशन सेम है। फ़ोन डेड होगा, अगर वो ऑन होता है तो लोगों पे ही रुका रहेगा, उसके आगे नहीं जाएगा। रैम आईसीज़ में भी यही होता है। ठीक है, रिंगर आईसी जो है ना फ्रेंड, रिंगर आईसीज़ में जो है आपका स्पीकर वर्क नहीं करेगा। अगर रिंगर लेट सपोज कस्टमर ने कुछ ज़्यादा ही देर तक स्पीकर्स को बजाया, ठीक है, और आईसी शॉर्ट हो गई, तो ऐसी कंडीशंस में जो है ना वो रिंगर आईसी शॉर्ट होगी और फ़ोन डेड हो जाएगा। लेकिन अगर ज़्यादातर जो कंडीशंस होती है उसमें स्पीकर ही बंद होता है। शॉर्टिंग में बहुत कम ही फ़ोन जो होते हैं वो डेड होते हैं स्पीकर की वजह से। सीपीयू, ये सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट फ़ोन की मेन आईसीज़ होती है। ठीक है, और इसमें जो है ना फ़ोन 100% डेड ही होता है और कोई लोगोज भी नहीं शो करेगा ये फ़ोन। ठीक है, उसके बाद पावर आईसी जो है ना वो फ़ोन डेड होगा, इसमें भी कोई शोज़ नहीं करेगा, मतलब कुछ दिखाएगा नहीं आपको, फ़ोन ऑन नहीं होगा और 100 मिली एम्पेयर तक ये कंज्यूम भी करेगा। मेमोरी आईसी कुछ फ़ोन में होती है, अभी लेटेस्ट मॉडल में ये एकदम से ख़त्म हो चुकी है, मैंने तो अभी तक नहीं देखा। पहले बीच में सैमसंग के कई फ़ोन, चाइनीज़ फ़ोन भी आ रहे थे जिसमें मेमोरी आईसी अलग से दी होती थी, बट अभी तो फ़िलहाल नहीं दिख रही है। कीपैड आईसी, नोकियास के फ़ोन में कीपैड आईसीज़ होती हैं। चाइनीज़ फ़ोन में भी कुछ कम अलग सेक्शन, कुछ फ़ोन में अलग अलग होते हैं, लेकिन नॉर्मली जो है वो सिर्फ एक में ही कर दिया गया, मेन आईसीज़ में। ठीक है, सिम आईसीज़ भी नोकिया में फ़ोन में डिफरेंट होती है, सैमसंग में भी अलग होती है। अभी तो खैर जो है कीपैड आईसीज़ की उतनी वो नहीं है क्योंकि फ़ोन नॉर्मली टच ही है।
उसके बाद जो है यूएसबी आईसीज़ भी फ़ोन में होती है। और ये मालूम कब पड़ता है जब फ़ोन ये पॉइंट सारे अब मतलब चार्जिंग कनेक्टर बरोबर है और फ़ोन फिर भी कंप्यूटर्स में डिटेक्ट नहीं कर रहा है, तो यूएसबी आईसी का प्रॉब्लम होता है। एफएम आईसी अलग से नहीं होती, ये कंबाइन होती है। ठीक है। डिस्प्ले आईसीज़ अगर ख़राब होगी तो फ़ोन वाइट हो जाएगा और डेड भी होता है फ़ोन डिस्प्ले आईसीज़ की वजह से। डिस्प्ले ब्लैंक ब्लू या हाफ डिस्प्ले शो करेगा। नेटवर्क आईसीज़ की प्रॉब्लम से नेटवर्क शो नहीं करेगा। आरएफ पीएफ आईसीज़ में भी सेम प्रॉब्लम है कि नेटवर्क शो नहीं करेगा फ़ोन। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें थी जो मेरे नॉलेज के अगेंस्ट है, मतलब मैंने अपने नॉलेज पे ही बेस आउट पे आपको बताया है। इन फ्यूचर इसमें कुछ गलत भी हो सकता है, आप मुझे कमेंट कर सकते हो। ठीक है। मुझे बता सकते हो कि आप ये चीज़ इसमें गलत थी, शायद से ऐसा नहीं होता, तो वो आप अपनी कमेंट दीजिए मुझे, मैं भी चेक करूँगा अपने नॉलेज को। लेकिन अभी हम फ़िलहाल चेक करते हैं कि आईसीज़ को पहचानना कैसे है। ठीक है। देखिए फ्रेंड, अभी हमारे पास एक ये बोर्ड है जिसमें जो है ना, ये सैमसंग का 7262 का बोर्ड है। ठीक है। हम ज़्यादातर आईसीज़ मैंने इसमें से निकाल लिए, फिर भी जो है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। इन फ्यूचर अगर आपके पास कोई प्रॉब्लम आती है ब्लूटूथ या वाईफाई की, नॉर्मली वाईफाई की प्रॉब्लम जेनुअल है 7262 7562 में, तो वैसी कंडीशन में आपको चेक करना है, ये आईसीज़ में ही ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। इस आईसीज़ की डेड होता है, ये है वाईफाई और ब्लूटूथ को कवर करती है फ़ोन में। ठीक है। ये फ्लैश है और ये रोम आईसी है। ठीक है। अगर ये ख़राब होगी तो फ़ोन 100 मिली एम्पेयर तक कंज्यूम करेगा। ये हीट होगी हल्का, अगर आप ज़्यादा देर तक बैटरी लगा के रखोगे, चेक करोगे, हीट होगी। नॉर्मली ये आईसी मार्केट्स में अवेलेबल नहीं होती फ्रेंड, इसलिए रिप्लेस करना भी बहुत प्रॉब्लम्स होता है। इसे रीबॉल करना भी उतना ईजी नहीं है। 90% कारीगर जो है आईसीज़ के वर्क नहीं करते, मैंने मार्केट्स में देखा है। मैं आपको रीबॉलिंग के वीडियोस बनाऊंगा इन फ्यूचर। मुझे वैसे आईसीज़ रिपेयर करने में बहुत कंटाल आता है, तो इन फ्यूचर अगर मैं बनाऊंगा टॉपिक्स पे तो आपको दिखाऊंगा कि आईसी को रीबोल कैसे करते हैं, उसे फिटिंग कैसे करते हैं। ठीक है। उसके अलावा जो है नेटवर्क की आईसीज़ देखिए यहाँ पे होती है, ये नेटवर्क सेक्शन है, यहाँ पे नेटवर्क की आईसी है, ये आरएफ है। ठीक है। और नेटवर्क की कोई भी प्रॉब्लम है तो आप इस सेक्शन को चेक कर सकते हो। इसके अलावा चार्जिंग के लिए ये आईसीज़ लगी है यहाँ पर। ठीक है। और कैमरेज़ के आईसीज़ की बात की थी मैंने, ये देखो यहाँ पे एक कैमरा आईसी है। ठीक है। अभी मैं आपको दूसरी इस बोर्ड में दिखाता हूँ। फ्रेंड, ये नोकिया का बोर्ड है, ये नोकिया C1 है। ठीक है। इसमें जो आईसीज़ है वो मैं आपको डिटेल्स में बता सकता हूँ। ठीक है। क्योंकि क्या है, देखिए फ्रेंड, यहाँ पे जो है ना, ये रोम आईसी और ये फ्लैश आईसी है। ठीक है। रोम रैम कंबाइन है इसमें दोनों में। ठीक है। उसके अलावा जो है ना, यहाँ पे इसका नेटवर्क सेक्शन दिया हुआ है, इसके नीचे एक आईसीज़ होगी और नेटवर्क सेक्शन है पूरा। और ये जो है ना, ये जो साइनिंग करती हुई है ब्लूटूथ आईसी। ब्लूटूथ आईसी हमेशा जो है ना पतली होती है और उसके आसपास ज़्यादातर कैपेसिटर्स लगे होते हैं, पतली होती है, शाइनिंग करती है। नोकिया और सैमसंग दोनों में, चाइनीज़ में तो मैंने अभी तक नहीं देखा है ऐसा। ठीक है। और उसके अलावा जो है ना, ये लाइट सेक्शन है उसका फ़ोन का। और ये जो है चार्जिंग सेक्शन है। ठीक है। ये चार्जिंग आईसीज़ है, ट्रांजिस्टर्स के साथ कंबाइन है। मेमोरी आईसीज़ की बात की थी मैंने, यहाँ पे देखिए ये मेमोरी आईसीज़ है। ठीक है। ये मेमोरी कार्ड आईसी है। उसके अलावा जो है यहाँ पे और कोई आईसीज़ तो है नहीं।
यहाँ पे नेटवर्क है, ये क्लॉक के लिए लगा होता है, जीपीएस के लिए। जो क्लॉक डिफ़ॉल्ट से सेलेक्ट होता है वो इसकी वजह से होता है, ठीक है। और अमूमन जो है ना आपको ट्रेस करना होगा, तो मैं आपको बता दूं 90% आईसीज जो है ना प्रोजेक्ट की होती है। अगर चार्जिंग्स की प्रॉब्लम है तो नियर चार्जिंग आईसीज के आसपास होगी। चार्जिंग जो कीपैड आईसी होती है, देखिए यहाँ पे कीपैड आईसी है 7 इसमें C1 में, लेकिन इसमें लगी नहीं है, निकाल ली हमने, यहाँ पे होती है, ठीक है। ये कीपैड आईसी यहाँ पे होती है। तो नॉर्मली जो है ना, जो सेक्शन की प्रॉब्लम उसके नियर में ही वो आईसी लगी होती है। चार्जिंग की आईसी यहीं पे लगी है, लेकिन उसका यहाँ पे दिया हुआ है कीपैड। ये एक्चुअल में नोकिया फ़ोन है, नोकिया में अलग अलग जगह पे दिया हुआ है, लेकिन चाइनीज़ फ़ोन या नॉर्मली माइक्रोमैक्स कार्बन लावा की बात करें तो वह बैटरी के कनेक्टर के पास होती है। कीपैड आईसीज भी आसपास होती है, चार्जिंग आईसीज भी वहीं पे होती है, नज़दीक में, ठीक है। अब मैं आपको बता दूं फ्रेंड कि मैंने जितनी भी आईसी बताई, ऑलमोस्ट 15 आईसीज बताई मैंने आपको नाम, लेकिन ये 15 आईसी हर एक फ़ोन में हो ऐसा ज़रूरी नहीं है, ठीक है। जैसे फ्लैश आईसी तो ये है, लेकिन रोम और रैम कंबाइन कर दिया है इसके अंदर ही, ठीक है। उसके अलावा रिंगर आईसी को भी इसमें कहीं पे कंबाइन किया होगा, क्योंकि अलग से शो नहीं कर रहा है, तो उसकी सप्लाईज जो है ना ये मेन आईसी से देते हैं। और उसके अलावा सीपीयू कहीं अलग से है नहीं, तो ये जो है रोम में ही होगा। इंटरनली जो सारी विंडीज़ होती है वो अलग अलग सेक्शन के लिए होती है। अब आप ये सोच रहे होगे कि कार्बन जैसे नए फ़ोन, लावा, माइक्रोमैक्स, ये सारे फ़ोन्स में तो इतनी आईसीज होती ही नहीं, तो मैं आपको बता दूं कि वो कंबाइन होती है, एक ही आईसीज में सारे की प्रोग्रामिंग कर दी जाती है। देखिए अभी ये कार्बन का बोर्ड है, इसमें कैसे आप देखोगे तो कोई भी आईसी नहीं है, लेकिन सारी आईसी जो है ना इसके अंदर कंबाइन की गई है, सब आईसीज के वर्क को। कीपैड लाइट, डिस्प्ले लाइट, सारी कीपैड लाइट, नेटवर्क के अलग है, ये नेटवर्क आईसी। चार्जिंग आईसी देखिए यहाँ पे दी हुई है, पावर आईसी सारी इसके अंदर कंबाइन कर दी जाती है। यहाँ पे भी नेटवर्क सेक्शन होगा, यहाँ पे नेटवर्क आईसीज होगी। ये ये कंबाइन करके एक में ही की जाती है। उसके अलावा मेरे पास एक फ़ोन है सैमसंग का 1200, जिसमें देखिए सारी चीज़ें एक ही आईसीज में कंबाइन है। ये नेटवर्क में दिया फ्लैश, रोम, ऑडियो, सारी चीज़ें जो है ना, कीपैड, सिम सब इसमें ही है। ये आरएफ है, ये नेटवर्क आईसी है, पीएफ भी इसके अंदर ही होगा। यहाँ पे चार्जिंग आईसी है, ठीक है। ये लाइट आईसी है। अभी मैं आपको एक स्मार्टफ़ोन का भी बता देता हूँ। ये स्मार्टफ़ोन है, देखिए ये फ्लैश, ये रोम, दोनों इसमें कंबाइन है। ये फ्लैश आईसी है, रोम और रैम इसके अंदर कंबाइन होंगी। ये पावर आईसी है फ्रेंड, मैंने आपको पावर आईसीज़ के बारे में ज़्यादा नहीं बताया, लेकिन पावर आईसीज़ की वजह से फ़ोन 90% डेड होते हैं, ठीक है। इसमें ये प्रॉब्लम है कि फ़ोन जो है पावर आईसी हीट हो रहा है। मैंने रिपेयर करने की कोशिश की है, लेकिन अभी तक हुआ नहीं है, ठीक है। इसके अलावा ये पूरा नेटवर्क सेक्शन है, आरएफ, पीएफ दिया हुआ है नियर। अगर आपको जानना है कि चार्जिंग आईसीज, तो देखिए चार्जिंग कनेक्टर यहाँ है, लेकिन चार्जिंग आईसी यहाँ दी हुई है बैटरी के पास, ठीक है। बैटरी कनेक्टर के पास नियरेस्ट होती है चार्जिंग आईसी, 6 लैक्स की होती है। और सेम लाइट आईसीज भी सेम होती है, लेकिन लाइट आईसी के पास आपको कॉइल्स मिलेंगी। यहाँ पे देखिए एक कॉइल्स लगी है, लेकिन आईसीज इसके रिंगर आईसीज के नीचे है। ये देखिए ये रही कॉइल लगा हुआ है, 6 लेग्स की आईसी है, ठीक है। तो ये जो है वो लाइट सेक्शन है। और यहाँ पे देखिए ये एक बैटरी लगी हुई, ये डिफ़ॉल्ट क्लॉक्स के लिए होती है। क्लॉक जो डिफ़ॉल्ट सेलेक्ट होता है जीपीएस के थ्रू, वो इस बैटरी के चार्ज से कनेक्ट होता है।
ये तो थी सारी फ्रेंड्स आईसीस की बात। मैंने अपने नॉलेज के अगेंस्ट आपको बताया है, पूरी कोशिश की है। जो भी आपकी राय हो, कमेंट हो, मुझे ज़रूर लिखिएगा कमेंट्स में, ताकि मैं भी समझ सकूँ कुछ चीज़ों को। ठीक है, तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, आपको पसंद आया, तो प्लीज़ लाइक कीजिए। इन फ्यूचर आप मेरे वीडियोस को देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्राइब कीजिए, उसके नीचे बाजू में बेल का आइकॉन आएगा, आप उससे भी क्लिक कर लीजिए, क्योंकि मैं ऐसे टेक्नोलॉजी रिलेटेड, जो मोबाइल्स रिपेयरिंग के रिलेटेड वीडियोस जो है वो बनाते रहता हूँ। मैंने आपको बताया फ्रेंड कि मैं एक न्यू चैनल बनाऊंगा जिसमें बेसिक बताऊंगा मोबाइल रिपेयरिंग से रिलेटेड। तो जो न्यू जो मोबाइल रिपेयरिंग्स में अपना करियर बनाना चाहते हैं वो उस चैनल के साथ जुड़ सकते हैं। अभी तक मैंने पब्लिश नहीं किया है उस चैनल को, लेकिन जल्दी करूँगा। ठीक है, तो जो भी आपकी राय हो वो मुझे ज़रूर बताइएगा। ठीक है, थैंक यू।